फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं भेल की, यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की। आज स्टॉक के अंदर तेज़ी का माहौल बना हुआ है और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में दो है। सबसे बड़ी बात, आज जो टॉप 5 वॉल्यूम शेयर है उनमें सिर्फ एक भेल ही है जो पॉजिटिव माहौल में बना हुआ है, तेज़ी बनी हुई है, जबकि बाकी सब शेयरों में गिरावट है, क्योंकि ओवरऑल बाजार के अंदर सेल का माहौल है, सिर्फ सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। काफ़ी दिन की तेज़ी के बाद आज बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ है। फिलहाल सेंसेक्स फ्लैट है, थोड़ी मामूली सी गिरावट है, लेकिन भेल के शेयर में लगातार खरीदारी हो रही है, बहुत ही शानदार तरीके से खरीदारी हो रही है। और पूरे टॉप 5 शेयर में यही है कि अकेला स्टॉक है जो पॉजिटिव बना हुआ, बाकी सारे के सारे रेड निशान पे आ चुके हैं। तो इस स्टॉक के अंदर बहुत दमदार खरीदारी हो रही है और लग रहा है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ने वाला है। पिछले काफ़ी दिनों से स्टॉक के अंदर शानदार तेज़ी बनी हुई है और स्टॉक वॉल्यूम के मामले में लगातार दौड़ रहा है और कारोबार देख के लग रहा है कि स्टॉक कुछ कमाल कर सकता है। पिछले काफ़ी दिनों से अच्छा खासा लोगों को रिटर्न मिल चुका है, लेकिन अब आगे क्या संभावना बन रही है? क्या ये तेज़ी का दौर जारी रहेगा या फिर इसमें गिरावट आ जाएगी? और जिसने भी निचले भाव से खरीदारी की हुई है, क्या उसे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर अभी वेट करना चाहिए, स्टॉक की प्राइस और बढ़ सकती है? इसके शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है और इसके लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है? सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से हम तलाशेंगे। क्या फ्रेंड्स, अगर हम भेल में निवेश करते हैं तो हमें मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकता है? स्टॉक देख के क्या लग रहा है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ने वाला है और क्या ये आने वाले समय में माला माल कर सकता है? तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से हम तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। अभी 12:30 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक ओपन हुआ 71.65 पर, हाई बनाई 74.20 की और लो है 70.70 का। अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 71.45 पर, करीब 0.56% अप पर ट्रेड कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे ट्रेड कर रहा है। बहुत ही भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। और सबसे अच्छी और शानदार बात यह है कि जो टॉप 5 वॉल्यूम में जो काम करने वाले स्टॉक है उनमें यह अकेला स्टॉक है जो पॉजिटिव बना हुआ है। बाकी सारे शेयरों में गिरावट है, क्योंकि बाजार में भी बड़ी तेज़ी का माहौल नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें फ्रेंड, तो BSE में 41,67,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 7,91,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 19। NSE की बात कर लेते हैं। 7,29,80,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 1,62,40,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 22.25%। तो बहुत ही अच्छी खासी डिलीवरी बेस काम हो रहा है। वॉल्यूम बहुत ही भयंकर है और फ्रेंड्स, पिछले 1 महीने से स्टॉक ने बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लोगों को मालामाल कर दिया है। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 16 करोड़ के आसपास वॉल्यूम था। एक सप्ताह पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम था। कल वॉल्यूम में थोड़ी कमी हुई थी, 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, लेकिन आज सिर्फ 12:30 बजे अभी 8 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। तो फ्रेंड्स, वॉल्यूम में फिर से शानदार बढ़ोतरी हो रही है और ये एक साबित करते हैं कि स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ने वाला है, क्योंकि आज बाजार में माहौल पॉजिटिव नहीं है, उसके बावजूद भी स्टॉक दौड़ रहा है। और इसके पीछे जो वजह है, कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। कंपनी का ऑर्डर बुक बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। पिछले कुछ सप्ताह से, यानी अप्रैल से लेके मई महीने में ही करीब 44 से स्टॉक 7290 पर पहुंच गया है, जो 27 मई को प्राइस थी, यानी 2 महीने में ही इन्वेस्टर को बम्पर रिटर्न मिला है। भेल भारत सरकार की एक हैवी मशीनरी निर्माण करने वाली कंपनी है, जो दूसरे नंबर की इंजीनियरिंग कंपनी है। साथ में पावर प्लांट के लिए इक्विपमेंट बनाने वाली एक बड़ी कंपनी है। साथ में गैस टरबाइन, थर्मल सेट्स, डीजल सेंटर्स, जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर, यानी बहुत सारे बड़े बड़े हैवी मशीनरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। यानी एक तरीके से भेल के बिना कोई भी बड़ी मशीनरी का सेट तैयार हो ही नहीं सकता है। यानी भेल का जो कारोबार है बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है और बहुत बड़ा कारोबार है, इसलिए कारोबार लगातार बढ़ रहा है। और जिसने भी भेल के शेयर में 6 महीने पहले 10,000 रुपये लगाए थे, उसको आज 22,200 हो गए। तो बहुत ही शानदार रिटर्न मिला है और स्टॉक लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। एक साल में इसने 170% का बम्पर रिटर्न लोगों को दे दिया है और अभी ये स्टॉक अपने 8.11% दूर है अपने 52 वीक से। पिछले 1 महीने में ही 47.41% का पॉजिटिव रिटर्न मिल चुका है और NSE में इस दौरान 6.19% का रिटर्न मिला है। तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और शानदार तरीके से वॉल्यूम के साथ काम हो रहा है। तो लग रहा है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा आगे दौड़ने वाला है और ये स्टॉक आने वाले समय में माला माल कर सकता है। सबसे बड़ी बात, ईयर 2000 में इसकी प्राइस सिर्फ 8 रुपये 54 पैसे थी।
जो 2007 में बढ़कर 357 तक पहुंच गई, यानी कहाँ पे 8 रुपये और कहाँ पे 357 रुपये। बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी, लेकिन फिर स्टॉक के अंदर गिरावट शुरू हुई, स्टॉक फिर नीचे आया और एक साल पहले इसकी प्राइस सिर्फ 26 रुपये 40 पैसे थी, जो एक साल के दरमियान पहुँच गई है 77 रुपये के ऊपर। तो पिछले एक साल से स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और ये संभावना बन रही है कि हो सकता है इस बार जो पिछला इसका हाई टारगेट था 357 का, उसको भी ये क्रॉस कर जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके टेक्निकल लेवल को एक बार देख लेते हैं। पहले हम डेली लेवल पर चेक कर लेते हैं। तो मूविंग एवरेजेस बुलिश बन रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर भी बुलिश बन रहा है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर भी बुलिश बन रहा है। मतलब आने वाले 1-2 दिन में इसमें तेजी की संभावना भी बनी हुई है। चलते हैं वीकली लेवल पर। तो मूविंग एवरेजेस बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर भी बुलिश बन रहा है और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी बुलिश बन रहा है। इसका मतलब आने वाले सप्ताह तक इसमें तेजी का जो दौर जारी रहेगा, स्टॉक तभी भी दौड़ता ही रहेगा। अब चलते हैं हम इसके मंथली लेवल पर। तो मूविंग एवरेजेस बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर भी बुलिश बन रहा है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर न्यूट्रल बन रहा है। इसका मतलब ये हो गया स्टॉक में कहीं पे भी गिरावट की कोई संभावना नहीं है। अगर बाजार ने साथ दिया तो स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ेगा और लोगों को बहुत ही अच्छा इसमें रिटर्न दे सकते हैं। तो अभी भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं, बिल्कुल निवेश के लिए अच्छा स्टॉक लग रहा है। ये इसका टारगेट बहुत बड़ा है फ्रेंड। पहले हम जरा इसके पिवट लेवल को देख लेते हैं, शॉर्ट टर्म में ये कहाँ तक जा सकता है और गिरावट में कहाँ तक जा सकता है। तो अगर बाजार में बड़ी गिरावट होती है तो पहला इसका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 53.07 का। स्टॉक अगर उसे भी नीचे गिर गया तो फिर जाएगा सेकंड सपोर्ट पे 35.08 पे और थर्ड इसका सपोर्ट फ्रेंड 22.77 का है। तो बड़ी गिरावट अगर बाजार में होती है एक तरफा तो ये 22 तक फिर जा सकता है, पर ये तभी होगा जब बाजार में भयंकर क्रैश हो जाए। लेकिन अगर माहौल तेजी का बनता है तो ये स्टॉक कैसे दौड़ेगा। तो फिर जो इसका टारगेट है, फर्स्ट टारगेट फ्रेंड 83.37 का है। स्टॉक अगर उसे भी आगे दौड़ेगा तो फिर जाएगा 95.68 तक और थर्ड इसका टारगेट 113.67 का है, जो बहुत जल्द आ सकता है। यानी स्टॉक अगर इसी तरह से चलता रहा तो एक महीने के अंदर स्टॉक यहाँ तक पहुँच जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, मैं इस स्टॉक को लेकर ज़्यादा बुलिश हूँ और मुझे लग रहा है स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ने वाला है। और अगर आप सिर्फ इसको 2 साल के नज़रिए के लिए अगर इसका होल्ड कर दे, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 2 साल के लिए रखते हैं इस स्टॉक के अंदर, तो इसका टारगेट आपको 350 का देखने को मिलेगा। बिल्कुल स्टॉक 350 तक आराम से 2 साल में जा सकता है। और अगर इसको आप 5 साल के लिए होल्ड करते हो तो ये स्टॉक आपको माला माल कर सकता है। बहुत ही ज़्यादा मल्टीबैगर स्टॉक रिटर्न देने वाला मुझे लग रहा है इस समय। और जिस तरह से कारोबार इसका बढ़ रहा है और जिस तरह से इसमें एक्टिविटी बढ़ी है, वॉल्यूम के मामले में पिछले कई दिनों से ये लगातार टॉप 5 के अंदर आ रहा है। इसका मतलब लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान इसमें बढ़ चुका है और कंपनी का कारोबार जिस तरह से बढ़ रहा है, स्टॉक मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दौड़ेगा। तो निवेश के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक लग रहा है और इसने परफॉर्मेंस जो दिखाई है बहुत ही शानदार है। और सबसे बड़ी बात, जब बाजार में हर सेक्टर के अंदर गिरावट हो उस समय भी स्टॉक का दौड़ना ये बात को साबित करता है कि स्टॉक में कुछ दम है और ये आपको रिटर्न दे सकता है। सबसे बड़ी बात, सरकारी कंपनी है, इसमें आपका निवेश डूबने की संभावना कम है और यहाँ से बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और इस दौर पे ये स्टॉक पहुँच चुका है जहाँ से काफ़ी तेज़ी से ये दौड़ सकता है और इस समय बिल्कुल आपको निवेश करना चाहिए। और जिसने भी निचले लेवल से निवेश किया है, अगर किसी का निवेश 10 या 20 रुपये के आसपास है तो उसको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट है, लगातार इसमें गिरावट और बढ़त होती रहती है। तो जैसे ही आपको अच्छा मौका मिले तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, जैसे बैंकों में हम एफडी करते हैं 10 साल के लिए, अगर ऐसा ही आपका नज़रिया है तो फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें आप 5-10 साल के लिए अपना निवेश रखते हो तो आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत ही शानदार स्टॉक है और अपने पोर्टफोलियो में, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखने जैसा स्टॉक है। बिल्कुल आप इसमें निवेश बनाए रखें, यह स्टॉक बहुत ही आगे दौड़ने वाला है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।